दादी जी मेरे को अभी बर्फ दिखाने ले जाएंगे यहाँ से। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है दादी जी। यहाँ देखो भाई कितनी ज़्यादा बर्फ है। बर्फ में चल रहे हैं, इतना फिसल सकता है पैर, कहीं भी ध्यान से दादी जी। ऊपर जाती तब नहीं फिसलेंगे ना। हाँ। जब नीचे आएंगे तब देखना मजा। ओह पक्का पैंट खराब हो गई, स्टार लग गया पीछे, और उस पतले पतले रास्ते में बर्फ है। पता नहीं होगी कि नहीं। दादी जी बोल रहे तारे का क्या? अरे लैट्रिन बोल। बोला तारे की पोटी बोलते बोला। दादी जी ने देखो भाई क्या उठा लिया है। कांटे हैं इतने बड़े। फर्न बोलते हैं हम जोत से। अच्छा फर्न, जड़ी बूटी। हाँ जड़ी बूटी। ओ भाई जड़ी बूटी वाला सिड्डू खाने वाला हूँ मैं, देखो। चल गर्म गर्म खा ले अभी। ये जो आप ग्रीन ग्रीन कलर का देख रहे हो ये है फर्न, है ना? ये है। हे गाइस, दिस इज संजय चौहान। कैसे आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों पिछले कल देखो मौसम कैसा था, पूरा दिन बारिश हो रही थी, इनफैक्ट स्नोफॉल भी हुई थी। और इन पहाड़ियों में मैंने आपको दिखाया था कि बर्फ टिक चुकी थी। वहाँ देखो, वहाँ पे भी मैंने दिखाया था कि बर्फ टिक चुकी थी। लेकिन आज मौसम बिल्कुल साफ है और बर्फ पिघल चुकी है। और अभी मैं जा रहा हूँ मेरी दादी के पास। दादी ने कुछ सामान मंगाया है, तो वो सामान पहुँचाने के लिए मेरे को अभी जाना है। और भाई एज यूजुअल बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे, क्योंकि रिवर के पास होने की वजह से ना इस नदी की ठंडी हवा ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब कि मेरी तरफ, तो ज्यादा ठंड फील हो रही है यहाँ। और धूप देखो सिर्फ इस वाली पहाड़ी में आती है। अब यहाँ पे तो धूप आती ही नहीं भाई सर्दियों में। अब तो धूप तपने के लिए हमें उस पहाड़ी में जाना पड़ता है। दोस्तों जो कोई भी मेरे ब्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं ना, उनको पता है कि यहाँ से थोड़ा आगे तक अब सड़क जाएगी, फिर एक पहाड़ी का ट्रैक शुरू होगा, और उस पहाड़ी पे मैंने ट्रैक करना है दादी के वहाँ पहुँचने के लिए। तो इस सड़क में थोड़ा आगे तक हम एक्सयूवी में जाएंगे और फिर पैदल ट्रैक शुरू करेंगे अपना दादी के घर तक का। देखो भाई घर से निकल गया हूँ मैं। ये देखो, ये जो रिवर बहती है इसके उस तरफ तो धूप आती है, लेकिन रिवर के ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड बाजार वाली साइड है, और यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। तो ये गांव वाला रास्ता शुरू हो गया है। देखो कच्चा रास्ता, काफी ज्यादा कच्चा रोड है। लेकिन भाई एक चीज है, जंगलों में जो ये हल्की हल्की धूप लगी होती है ना, और पेड़ पौधों के बीच से जिस तरह की ये धूप की किरणें दिखती हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। हाय भाई, कुछ देर यहाँ पे रुकूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्यारी धूप लगी है। मैं सुबह से धूप में नहीं निकला हूँ बिल्कुल भी। थोड़े हाथ गर्म कर लेते हैं, और आपको मैं अगर आसपास का व्यू दिखाऊं, देखो कितना मस्त है भाई। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और यही मेरे साथ में देखो कितनी प्यारी सी रिवर बह रही है। काफी ज्यादा साफ पानी है भाई ये, क्योंकि जहाँ से इस पानी का सोर्स है वहाँ से यहाँ तक कोई भी डैम नहीं बना हुआ है बीच में। और किसी रिवर के आगे पीछे अगर डैम ना बने हो, उस रिवर का फ्लो और उस रिवर की क्लियरेंस बहुत अच्छी होती है। तो ये देखो एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर दिख रही है पानी के अंदर। एक और चीज शेयर करता हूँ, जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो गर्मियों के सीजन में यहाँ पे रिवर में नहाने आया करते थे। वैसे तो हम अभी भी आते हैं नहाने यहाँ पे गर्मियों के टाइम में, लेकिन अब कम आते हैं, जब फ्री टाइम हो तभी आते हैं। लेकिन बचपन में तो पूरा पूरा दिन हम रिवर के पास ही काटते थे गर्मियों के अपने दिन। मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ जब भी आता हूँ कितना ज्यादा रिफ्रेशिंग फील करता हूँ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा किसी दिन यहाँ पे घूमने आना, और ज्यादा कुछ मत घूमना, बस मेरे साथ यहाँ पे वॉक पे चलना इस जंगल में। फोन पे उतने अच्छे से पता नहीं लगता है भाई, लेकिन अगर आप यहाँ पे होते ना, तब आपको अच्छे से पता लगता है कि कितनी अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे आके। अब मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यहाँ से आगे बढ़ने का, लेकिन दादी के वहां तक भी पहुंचना है, सो आई हैव टू गो। तो चलो, ये वाली चढ़ाई काफी डेंजर है भाई, यहाँ पे मेरे को बिना रुक के चलना पड़ेगा। चल 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 चल, चढ़ गई भाई। सो गाइस गाड़ी में यहाँ लगा चुका हूँ। है तो वैसे यहाँ से आगे भी सड़क, लेकिन ये वाली जो सड़क है ये पिछले कल हैवी रेनफॉल की वजह से थोड़ी खराब हो गई है, और इसमें कीचड़ कीचड़ सा है। मेरे को लगता है कि ये चढ़ पाएगी, अगर नहीं चढ़ पाई तो मैं बीच में ही फंस जाऊंगा। इससे बढ़िया मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ से मैं पैदल ही चलना शुरू कर दूं। देखो दोस्तों, अभी मैं यहाँ से आया हूँ और यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं थी, लेकिन अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ बिल्कुल सामने, तो यहाँ से धूप शुरू होने वाली है। देखो, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब हमारा पूरा रास्ता धूप में होगा। लेकिन ये वाला रास्ता भी ऐसा है कि बीच बीच में छाया होगी, बीच बीच में धूप होगी। और इस थैली में है सामान जो दादी जी ने मंगाया है। गाइस 2 पल की खुशी थी बस मेरी जिंदगी में, पूरा मतलब धूप उड़ चुकी है अब रास्ते से, क्योंकि वहाँ देख रहे हो आप सूरज को ना बादल ने ढक लिया है, तो इस वजह से सारी धूप उड़ गई। और मेरे हाथ देखो यार पूरे रूखे सूखे हो गए। और मेरे को सबसे ज्यादा ठंड अगर कहीं लग रही है वो है मेरी नाक। ये देखो भाई कैसा रास्ता आ गया है यहाँ पे। ओह यार, पक्का पैंट खराब हो गई, स्टार लग गया पीछे।
अब ये निकलेगा भी नहीं, कैसे निकालूं इसको। चलो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा पैर फिसला ना और मैं गिर ही गया, लेकिन जितना मेरे से हो सकता था उतनी साफ कर चुका हूँ मैं पैंट। अभी देखो कैसा रास्ता है भाई, ये सारे पत्थर मतलब फिसले हैं, लेकिन अगर मैं सावधानी से पैर रखूँगा ना तब कुछ नहीं होगा। हरी हरी घास लगी हुई है सारे पत्थरों में। कहीं ऐसा हो कि मैं चला हुआ हूँ अपने ध्यान में और ऐसी किसी जगह से एकदम से कोई भालू या कुछ आ गया। भालू के अटैक से नुकसान होगा मेरे को बाद में, पहले तो मेरे को हार्ट अटैक ही आ जाएगा। अरे भाई ऐसा तो रास्ता था नहीं पहले। यहाँ देखो ये वाली जो पूरी जगह है ना, ये खोखली, अगर मैं इस पे पैर रखता ना, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ से देखने से पता लग गया था मेरे को, शुक्र है मैंने देख लिया। कहीं इस पे पैर रखा होता तब मैं पता नहीं कहाँ गिरता अंदर। गाइस बहुत ज़ोर से गिरा मैं और बहुत ज़्यादा लगी मेरे को, बम पे धड़ाम करके गिरा, वो भी पत्थर पे। अब सोच ही सकते हो आप कितनी ज़ोर की लगी होगी। यहाँ देखो भाई कितनी सारी भेड़ बकरियाँ मिली है मेरे को चरती हुई। भाई ये वाला बहुत बड़ा है साइज़ में, सबसे बड़ा शायद यही वाला है। अब जो ग्वाले हैं और चरावाह हैं वो बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं मेरे, और गायें भी है देखो। ओह डर मत जा रहा हूँ मैं। नमस्ते जी, कैसे हैं? यहाँ से वैसे ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, बट जितना भी दिख रहा है मैं दिखाता हूँ। ये देखो भाई पूरे स्नो कवर्ड माउंटेन्स है ये सामने, और भाई बहुत ज़्यादा बर्फ है इनमें। यहाँ से तो ज़्यादा दिख नहीं रहे, बट जैसे जैसे मैं ये वाली चढ़ाई चढ़ना शुरू करूँगा ना, अब फिर ज़्यादा बेटर व्यू दिखने लगेगा इसका। क्या कर रहे हैं तुम लोग? क्या खेल रहे हैं? ये पकड़ रही है तुम्हारे को, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। ये देखो भाई बचपन कितना सही होता है ना, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है, कोई भी स्ट्रेस या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं बिना किसी टेंशन के, टेंशन फ्री होके। और मेरा थोड़ा गला भी खराब है आज ना, तो मेरी वॉइस में थोड़ा चेंज अगर आपको लग रहा होगा तो मैंने बता दिया आपको कि पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा लग रहा है कि गला खराब है। लोगों ने अपने सर्दियों का जुगाड़ देखो कहाँ रखा हुआ है, काफ़ी सारी लकड़ियाँ रखी हैं सर्दियाँ बिताने के लिए, ताकि सर्दियों में इनको जला के वो आग सेक सकें, लेकिन अभी तक उठाई नहीं है यहाँ से उन्होंने। ठंड का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं, ये देखो। और यहाँ पे भी वही हाल है, ये देखो। सो गाइस जहाँ तक भी रोड था वहाँ तक मैं चल चुका हूँ। अब ये वाली जो पहाड़ी है ना, ये वाली पहाड़ी चढ़नी है। नॉर्मल शब्दों में कहने का मतलब है कि मेरे बहुत बुरे हाल होने वाले हैं अब इस पहाड़ी में ट्रैक करते हुए, क्योंकि इस पहाड़ी में जो चढ़ाई है वो बिल्कुल सीधी ऐसी मतलब इंक्लाइंड है। यार मैंने एक गलती कर दी, मेरे को जीन्स में नहीं आना चाहिए था ना, एक्चुअली मेरे को आना चाहिए था लोअर में या किसी और चीज़ में जो कंफर्टेबल हो चलने के लिए। मेरा प्लान सुबह कहीं और जाने का था, तो इस करके मैं तैयार हुआ था। उतने में दादी का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि ज़रूरी सामान मंगवाना है तो तू सामान लेके आ जा। तो मैंने वहाँ जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया जहाँ मैं जा रहा था, और इन्हीं कपड़ों में आ गया। ऐसे रास्तों में खास करके जब मिट्टी गीली हो ना, वी हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ देखो ना फिसल सकते हैं। मैं अभी फिसला हूँ थोड़ी देर पहले, तो मेरे जहन में अभी डर बैठ चुका है। हूँ भी बिल्कुल अकेला, अगर यहाँ से गिर भी गया ना नीचे, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि गया कहाँ भाई। अब हम एंटर कर चुके हैं बिल्कुल घने जंगल में, और इस पूरे जंगल में घूम रहा है एक अकेला शेर, जो कि ऑब्वियसली मैं हूँ। और रास्ते में ये जो पत्ते गिरे हुए हैं ना, ये भी सारे गीले हैं बारिश की वजह से। ये छोटी सी टहनी है क्या, या पूरा पेड़ टूटा है, पता नहीं, व्हाटएवर। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे, और इन हवाओं के चलने से ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है अब यहाँ पे। बिल्कुल सीधा रास्ता है अब यहाँ से देखो, लेकिन मेरी हालत नहीं है अभी चलने की। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ऊपर से मेरे साथ हो ऐसा रहा है कि यहाँ से जो मेरा बॉडी पार्ट है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है चलने की वजह से। सिर्फ मेरा जो हाथ है और मेरा जो फेस है, मेरे कान, इनमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है भाई। चलो कोई चॉइस नहीं हमारे पास, जल्दी जल्दी पहुंचते हैं फिर आराम करेंगे। और सबसे बड़ी गलती मैंने जो आज की है वो ये है कि मैं पानी की बोतल साथ नहीं लाया हूँ, और यहाँ पे रास्ते में कहीं भी पानी नहीं मिला मेरे को, तो मेरे को प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। यहाँ से पूरी वैली का व्यू दिख रहा है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है देखो। और जो बच्चे मेरे को मिले थे ना खेलते हुए, वो यहाँ पे देखो नीचे दौड़ रहे हैं अभी भी। तो इतनी दूर से आया हूँ मैं अभी चल के देखो, और अभी यहाँ पहुँचा हूँ। जब इंसान के साथ चलने वाले बहुत सारे हो ना किसी एक ट्रैक पे, तो बातों बातों में पता नहीं लगता है कि कब अपनी मंजिल तक पहुँच गए। लेकिन जब आदमी अकेला होता है ना, तो उसको थकान ज़्यादा महसूस होने लगती है। जैसे कि मेरी हालत आप देख सकते हो, बोर भी बहुत ज़्यादा हो गया हूँ भाई, मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो रही है यार। बातचीत करने को भी कोई नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि मैं अपने कैमरा को अपना साथी मान लेता हूँ, क्योंकि इस कैमरा के थ्रू मैं लाखों लोगों से बातें कर लेता हूँ, जो कि आप लोगों, मेरे सब्सक्राइबर्स। तो कोई नहीं, आप लोगों के सहारे ज़िंदगी कट जाएगी दोस्तों। ये यहाँ पे एक अबैंडन्ड हाउस है, इस घर के अंदर जाएंगे हम, और यहाँ से देखेंगे बैल्कनी से व्यू कैसा दिखता है सामने। वैसे यहाँ से अब थोड़ा ही बचता है दादी जी के वहाँ तक। ये बैल्कनी है, और यहाँ से सामने का व्यू देखो। यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ है,
और इसके पीछे वाली जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे तो और भी ज़्यादा बर्फ़ है। तो हाँ, बस इस तरफ ही रह गई है बर्फ़, बाकी तो सारी पिघल गई है। लेकिन नो वरीज, मेरे को लगता है इस मंथ के एंड तक तो बर्फ़ आ ही जाएगी हर जगह यहाँ पे। बाकी वैसे प्रीवियसली ये वाला जो हाउस है यहाँ पे, ये मैं अपने ब्लॉग्स में दिखा चुका हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि इस घर का इंटीरियर कैसा है और कैसा रहन सहन था यहाँ पे इस घर पे लोगों का। अभी के लिए हम कंटिन्यू करते हैं अपना ट्रैक। ओहो हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, फाइनली देखो हमें बर्फ़ थोड़ी थोड़ी दिखने लगी गई रास्ते में। ये देखो भाई, चलो बहुत कम मिली पर कम से कम मिली तो मिली। चलो मेरा निशाना देखना आप, ठीक है? यहीं पे निशाना लगा रहा था मैं, वैसे जो ये लगा। संजय चौहान कभी अपना निशाना चूकता नहीं है। जैसे जैसे हम दादी जी के पास नज़दीक पहुंच रहे हैं वैसे वैसे हमें ज़्यादा बर्फ़ दिखना शुरू हो गई है। देखो, स्लाइड ही नहीं हुआ मैं यार। यही वो साउंड है जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, साउंड दैट अराइजेज व्हेन यू वॉक ऑन द स्नो। वाह, अब लग रहा है ना कि हाँ पकड़ते हैं इसको। यार वैल्यू है भाई इस चीज़ की, क्योंकि साल में एक ही बार देखने को मिलती है ये पहाड़ों पे भी। अब एक टाइम था जब पहाड़ों पे 3-4 मंथ स्नो ही होती थी। वो ज़माना ऐसा था, कम ग्लोबल वार्मिंग थी। अब तो ज़माना ऐसा आ गया है कि हमारे लिए, पहाड़ियों के लिए भी रेयर हो गई है स्नोफॉल देखना। तो पता नहीं भाई आने वाले टाइम में कभी ऐसा हो कि स्नोफॉल ही ना हो, ऑल बिकॉज ऑफ अस द सेल्फिश ह्यूमन। काश यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो होती कि मतलब मैं इस तरह से गिर सकता स्नो के ऊपर, लेकिन यहाँ पे इतनी कम स्नो है, अगर मैं ट्राई भी करूँगा ना मेरी नाक बजेगी नीचे और हॉस्पिटल का खर्चा अलग। ये वाले फुटप्रिंट्स इंसान के नहीं है, तो ये फुटप्रिंट्स देख के लग रहा है ये हिमालयन येती के फुटप्रिंट्स है गाइस, जो कि एक मिस्टीरियस क्रीचर है जो यहाँ पाया जाता है। जस्ट किडिंग गाइस, ताकि आप लोग मेरा ब्लॉग स्किप ना करो तो बीच बीच में ऐसी घुसियाँ मार रहा हूँ। सामने देखो कौन है, देखो देखो देखो, मेरी दादी। अब तो यहाँ से भी धूप जाने लग गई है। ये देखो थोड़ी सी धूप बची है यहाँ भी, अब भी चली जाएगी ये भी। यहाँ पे दादाजी ने कुछ सब्जियाँ बीजी हुई थी, उस पर भी बर्फ टिकी हुई है देखो। और सामने का व्यू कुछ इस तरह का है। बाकी हम अंदर जाके अब बातें करेंगे। दादी अम्मा नमस्ते जी। बढ़िया, ठंडा नहीं हूँ मैं। नहीं है ठंडा, चुप रहो, ऐसे ही बोले आप। ठंडा। हाय दादी जी, और तब ठीक, अच्छे मजे में? मजे में। लोग यार बड़ा याद करते हैं आपको, दादी से नहीं, मिलाओ, नहीं। दादी से मिलाओ। सच में बहुत प्यार अरे करते झूठ हैं। बोलता है तू। नहीं सच में सभी लोग बहुत प्यार करते हैं आपको। ऐसे? मेरे जितना प्यार तो नहीं करते हैं आपको ना, जितना मैं आपसे करता हूँ, पर करते हैं प्यार आपको। ठीक है, आपके हाथ तो मेरे से ज्यादा ठंडे लग रहे हैं। अरे अभी धोए मैं। अच्छा अच्छा सीढ़ा बनाई ना, मैं अच्छा। सोचा सिड्डू बनाया भाई मेरे लिए, देखो। पता नहीं सिड्डू खाएगा फिर बनाए अभी ना, फिर हाथ धो लिए मैंने। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया किया। मेरा था मन नहीं है असल में सिड्डू खाने का, सच में। माँ कसम। अच्छा, आपने मैं मेरा नया दिल जीता। जोत से मेरी भाभी ने ना, फर्न बोलते हैं हम जोत से। अच्छा, फर्न जड़ी बूटी। हाँ जड़ी बूटी, उनसी बनाई मैं। ओ भाई, जड़ी बूटी वाला सिड्डू खाने वाला हूँ मैं, देखो। फर्न बोलते हैं अपनी भाषा में हम, जोत में होती है वो ना। जोत ऐसी जगह होती है जो पहाड़ों के बिल्कुल टॉप में होती है, जहाँ पे 12 महीने मतलब बर्फ टिकी होती है हाँ, वहाँ साल होती के। है वो तो होती ऐसी जगह है, है वहाँ पे ह्यूमंस कम कि वो पहुँचे हैं। जेठा के बस का है, हाँ, मई उसमें लाते हैं उसको जो मई के महीने में उगती है वो जड़ी मई बूटी। के महीने में होते हैं पत्ते। हम्म, जब अब के वो दशहरे टाइम में के वो सा, दशहरे टाइम नवंबर। हाँ हाँ, उस टाइम होते हैं उसके फूल, अच्छा अच्छा। ऐसे बांके होते हैं खाने को ना। अभी देखूंगा पूछे टेस्ट मत। करके कैसे बाकी होते हैं खाने को। देखा, हाँ, चल गर्म गर्म खा ले अभी। दे दो फिर। और भाई यहाँ देखो सामने का व्यू, आप हल्की हल्की पहाड़ी में दिख रही है अभी बर्फ यहाँ से। बर्फ थोड़ी थोड़ी रही है ना, हाँ, बाकी कितना दूर है ये यहाँ से? यहाँ जाना हमने, ऊपर खाना खा तो एक बार बाद में जाएंगे। दादी जी मेरे को अभी बर्फ दिखाने ले जाएंगे यहाँ से। वाह 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 गाइस, ये वाले सिड्डू जो दादी जी मेरे को खिला रहे हैं, पहली खास बात तो इनकी ये है कि ये जड़ी बूटी वाले सिड्डू है, जो फर्न नाम की जड़ी बूटी दादी जी ने बताई। और दूसरी खास बात ये है कि ये जो आटा है ना जिससे ये सिड्डू बना है, ये दुकान का आटा नहीं है, ये अपने खुद बीजा हुआ आटा है। हाँ हमारे गेहूं खुद के का खेत का है, गेहूँ का। चलो फिर बताता हूँ कैसा है टेस्ट में। अब इसको हम डिप करेंगे घी में और फिर खाओ। नमक पता नहीं ज्यादा नहीं की पड़ा रहा इसमें, ज़्यादा ही डाल दिया ना मगा में। सच में। तब क्या खाना हो? मजाक सच कर में। रहा हूँ। नहीं नहीं सच में पड़ा इसमें नमक नहीं नहीं ज्यादा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। बहुत टेस्टी, एकदम देख कैसी मजेदार। होती है इसकी, जो जोत की फरन होती है ना, मुश्क देख इसकी। हाँ बहुत बड़े अच्छी है। सिलाई में ये हाँ बहुत अच्छी है। लो आप भी खाओ। वारा मैं खाई अभी। खाओ और। नमक पड़ा ज्यादा थोड़ा इसमें ना। नहीं मेरे को तो नहीं लगा, मैं खाता हूँ वैसे भी ज्यादा ही। अच्छा?
ये जो आप ग्रीन ग्रीन कलर का देख रहे हो ये है फर्न है ना? ये है। हाँ, खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी है भाई जब इसकी। तेरा पापा मेरे पेट में थी ना, हाँ। उस टाइम में मैं इसके ऐसी रोटी बनाई ना, बीच में मक्खन डाला, ये डाली, तो उस टाइम मेरे को बहुत खाने की लगी। जब तेरा पापा मेरा पेट में थी ना, तब से बहुत पसंद करती है मैं अभी तक इसको। दादी जी को अभी मैंने माइक लगाया है, दादी जी पूछ रहे कि माइक से क्या होगा। आराम से बोलो, बोला कुछ धीरे से। माइक से क्या हो रहा? अब सुनना इसको एक बार। अब समझ गए दादी जी की क्या यूज होता है माइक का। दूर से भी क्लियर वॉइस आती है। तंदूर है फटा हुआ, इसमें डाली धनिया। यहाँ देखो किस तरह से धनिया बीजी है। सही में मेरे को इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है भाई धनिया की। ये है तो ये है बाल्टी फटी हुई। और यहाँ पे है बाल्टी, ये भी यूज में नहीं थी, ये बाल्टी टूटी हुई थी ना, हाँ। तो इसका यूज देखो इसके लिए किया है, धनिया के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम दादी जी? यहाँ जाना ऊपर, जहाँ बर्फ है ना, धूप से गली है ना, सुबह थी ठीक यहाँ पे, पता नहीं होगी कि नहीं। दादी जी बोल रहे तारे का क्या? अरे लैट्रिन बोल। ये क्या बोलता है? तुम क्या बोलना? बोला तारे की पोटी बोलते बोला इसको। अब पता नहीं बोला सच्ची बात है ये या नहीं, लेकिन बोलते बोला ऐसा। बोलते तो है सच में। यहाँ से देखो भाई जरा चारों ओर का व्यू कितना अमेजिंग लग रहा है, लेकिन थोड़ी छाया छाया दिख रही है यार यहाँ पे, क्योंकि सूरज वहाँ पे ढक दिया है ना बादल ने। देखो कितना पतला पतला रास्ता है और उस पतले पतले रास्ते में बर्फ है। सीनरी देखो कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ पे। अब वो खैर कितनी कितनी। हाँ यहाँ पे लग रही है अब ज्यादा बर्फ। देखो फिर बोला इतने फेमस हो गए ना, तेरे को पूछा मत बोला, ऐसा बोला उन्होंने, भगवान की कसम खाई मैं, ऐसा बोला। हाँ फिर हो गई मैं बहुत खुश है। दादी जी को भी बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं भाई। हाँ कोई भी बोलते है, जहाँ भी गई मैं वहाँ भी बोलते है, बोला वो हो गया फेमस, बोला ना बात ही करने का तरीका, बोला बहुत सारा उसको। दादी जी हमेशा मेरे को स्टोरीज बताते रहते हैं कि तेरे सब्सक्राइबर मिले थे। बहुत सारे कांटे चुभने वाले, देख कितने कितने बड़े। नीचे रहना, ऊपर से चलो। वो नीचे कहाँ देने रहने, रुको रुको आप छोड़ो, फंस जाना छोड़ो। कोती दे भी आती। वो ये कांटे कुछ ज्यादा ही जबरदस्त, मैंने बस टच किए घुस गए थे खुद स्किन। तो नहीं ये सब हम बोलते हैं इनको भूमसा अपनी भाषा में। हाँ वही वाले कांटे है, अब कहाँ से जाऊँ, यहाँ से कहाँ जाना। देख दादी जी ने देखो भाई क्या उठा लिया है। कांटे हैं इतने बड़े। कहाँ है कांटे? तो सड़े हुए ये भीगी है, बस सारे खत्म हो गया, सड़ गए देख। इतना बड़ा कहाँ देखा भूमसा। दो मेरे वहां दो इसको। भूमसा ये वाले कांटे इतने बड़े। आप हटो, इससे मारता हूँ। वाह दादी जी आप में तो बहुत जोर है। हाँ? देखा रहा ऐसे कांटे होते हमारे पहाड़ में है ना, इसमें बहुत ज्यादा कांटे भाई। ये गिरे सारे, सड़ गए इससे। देखो इसमें बहुत कांटे दिख, वरना तेरे से नहीं होगा, मैं खुद चकूंगी इसको, तू रहने दे, वो नहीं होगा। अरे दादी जी क्यों नहीं होगा? पेट में फंस जाएगा, चुभ जाएगा अंदर। आपका पोता कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी है दादी जी, रास्ता बना दिया ना मैंने। हाँ बना दिया रास्ता। चलो फिर नहीं आराम से आना। तेरे को नहीं है, हाथ दो। ठहर इससे है ना, और कांटे भी पीछे देख, और बड़े भी क्वालिटी है इसमें देख, ये पकड़ती है इससे ज्यादा। ओहो दादी जी ठंडी हवा। अब क्या करना था, हुआ था यहाँ पे ठंडी, बर्फ में चल रहे हैं, इतना फिसल सकता है पैर कहीं भी, ध्यान से दादी जी। ऊपर जाती दफा नहीं फिसलेंगे ना। हाँ। जब नीचे आएंगे तब देखना मजा, देखते है उसकी व्लॉग, सारे बोलते हैं। जितने लोग मेरे को जानते हैं उतने ही लोग जानते हैं आपको भी दादी जी, आप है मेरे से ज्यादा फेमस है। यहाँ देखो भाई कितनी ज्यादा बर्फ है। सो गाइस दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब दादी जी का फेवरेट स्पॉट दिखाने वाला हूँ मैं आपको, जहाँ से अमेजिंग व्यू ऑफ स्नो आ रहा है। ये देखो भाई कितना अमेजिंग लग रहा है। सिर्फ ये नहीं, यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कितना घना जंगल है और पेड़ों में देखो बर्फ किस तरह की टिकी हुई है, बहुत ही ज़्यादा औसम लग रहा है भाई। अगर आप लोग यहाँ पे होते ना सामने, आपको और भी ज़्यादा अमेजिंग लगता है ये व्यू। फ़ोन पे तो इतना ही दिखा पा रहा हूँ मैं फ़िलहाल। ये देखो, ये देखो गाइस, यार थोड़े टाइम में मैं ड्रोन लेने वाला हूँ, ज़रूर लूँगा ड्रोन और आपको ड्रोन शॉट्स दिखाऊँगा यहाँ के, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, एक नंबर। दादी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
मेरे को और हमारी ऑडियंस को इतना प्यारा व्यू दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक आपका। है। अरे यार यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे इस तरफ धूप नहीं है ना, धूप हमारे फेस की तरफ है। अगर ये धूप इस तरफ को होती ना तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखता वहाँ पे सब कुछ। अब लगा ना धूप जाने अब कहाँ है। लेकिन दिख रहा है वैसे अभी भी। चलो दादी नहीं। बहुत बढ़िया था। वही है, चल सर। सो गाइस फाइनली हम वापस पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे शाम हो गई है, ऊपर से मेरे फोन में बैटरी भी कम बची हुई है। तो गाइस यहाँ देखो सिड्डू ये पैक करके दे रहे हैं, वो जड़ी बूटी वाले सिड्डू, भाई जी और बिजू भाई के लिए, पापा जी के लिए, मम्मी जी के लिए, दादी जी सबका देखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे को दिया खाने के लिए, दादी जी के लिए सब बराबर है। और इसमें दादी जी ने घी दिया है। अच्छा से मेरे को दादी जी से एक की शिकायत रही है, इतना ज्यादा भारी करके देते हैं ना बैग वापसी में, तो मैं इतना थका हुआ होता हूँ। वारा जवानी है तू, कैसा था क्या है। जब तुम्हारी तरह थी ना मैं तो ऐसी चलती है सच में। बाय बाय मेरी दादी। बाय 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 बाय। बाय भाई। अब फोन पे थोड़ी बैटरी कम है तो मैं डायरेक्ट गाड़ी में बैठ के शूट करूंगा। अब हमें कंटिन्यूअसली उतरनी है, बहुत ज्यादा थक गया हूँ मैं एक तो। सो गाइस बिल्कुल ही शाम के वक्त पहुंचा हूँ मैं। सो गाइस अब वक्त हो गया है इस ब्लॉग की एडिटिंग का, और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब जैसे जैसे दिसंबर एंड की तरफ बढ़ रहा है अपने, वैसे वैसे स्नो और भी ज्यादा गिरने लगेगी, और जब चारों तरफ स्नो हो जाएगी ना, फिर हम एक बार फिर से दादी जी के पास जाएंगे। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।